और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, आज एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे प्रदर्शनकारी और दिल्ली पुलिस उसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। माना जा रहा है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में दिल्ली एंटर कर सकते हैं प्रदर्शनकारी, बस और ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है, आज की तारीख तय की थी, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के घुसने की आशंका है। और इस बार ये माना जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि छोटे छोटे ग्रुप्स का भी सहारा लेकर दिल्ली में एंटर कर सकते हैं प्रदर्शनकारी, अपनी रणनीति अपना सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से आंदोलनकारी दिल्ली कूच पर अड़े हुए थे, जिसकी वजह से पुलिस के बीच में और आंदोलनकारियों के बीच में, पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में टकराव होता है। दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं, आंसू गैस के गोले भी दागे जाते हैं। स्थिति को नियंत्रण करने में के लिए क्या कुछ किया जाता है, वो तस्वीरें तमाम हमने देखी थी। इस बीच ये दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है और दूसरी तरफ बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त देखी जा रही है, क्योंकि किसी भी तरह से कोई भी स्थिति ना बिगड़े, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। एमएसपी की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच का आह्वान किया है, जिसे लेकर स्पेशल ब्रांच ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट जारी किया है, जिसमें आशंका जताई गई है कि प्रदर्शनकारी दिल्ली में छोटी गाड़ियों के जरिए दाखिल हो सकते हैं। दिल्ली कूच को लेकर प्रदर्शनकारी बॉर्डर से सटे गाँव और गलियों का भी सहारा ले सकते हैं। वही स्पेशल ब्रांच के अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों के बस और ट्रेन से आने की संभावनाओं के चलते बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। बता दें कि किसान संगठनों ने रविवार को देश भर के किसानों से 6 मार्च को दिल्ली कूच करने का आह्वान किया। साथ ही 10 मार्च को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच रेलवे ट्रैक को जाम करने की भी घोषणा की है, जिसके बाद 14 मार्च को दिल्ली में किसान महापंचायत आयोजित करने का भी ऐलान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा चुनावों की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। लेकिन आज इसी को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में क्या कुछ रहेगा, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी की आज बड़ी बैठक होनी है। महाराष्ट्र की 48 सीटों को लेकर आज आखिरी दौर की वार्ता होगी। हालांकि इस दौरान प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वीबीए यानी वंचित बहुजन आघाड़ी को कितनी सीटें दी जाएगी, इसे लेकर अब भी संशय बरकरार है। वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी ने बीते दिनों महागठबंधन से लोकसभा चुनाव को लेकर 27 सीटों की मांग कर सभी को चौंका दिया है। बता दें कि प्रकाश अंबेडकर कई बार दावा कर चुके हैं कि वो अपनी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर एमवीए उनके मांग की गई सीटों पर विचार नहीं करती तो वो 48 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले एनसीपी-एसपी के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र आह्वाड ने प्रकाश अंबेडकर से अपील की थी कि वो सीट शेयरिंग को लेकर जारी चर्चा में हिस्सा लें। ऐसे में आज की आखिरी दौर की वार्ता पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है और इसी क्रम में इटावा को आज 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इटावा का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम योगी जिले को 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात देंगे। साथ ही 147 करोड़ रुपए की 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बता दें कि सीएम योगी करीब 11:30 बजे सेफई पहुंचेंगे, जिसके बाद करीब 11:15 बजे सेफई मेडिकल कॉलेज परिसर में अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। 2014 में सेफई मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनवाने की स्वीकृति दी गई थी, जिसके बाद भूमि पूजन के बाद काम शुरू भी हुआ था। हालांकि राज्य में तत्कालीन सरकार के बजट के अभाव में अस्पताल का काम बीच में धीमा हो गया। इसके बाद योगी सरकार ने इसकी सुध ली और अब अस्पताल का काम लगभग पूरा हो चुका है। वहीं आज सीएम योगी लखनऊ में आयुष विभाग से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। शाम करीब 4:30 बजे आयुष विभाग की 228 करोड़ की 271 विकास योजनाओं का सीएम योगी लोकार्पण करेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर शाहजहां शेख से जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही है कि सीबीआई को इनकार कर दिया बंगाल पुलिस ने कस्टडी देने से। शाहजहां शेख की कस्टडी देने से इनकार कर दिया बंगाल पुलिस ने। दरअसल हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर
पहुंची थी सीबीआई कस्टडी लेने के लिए, लेकिन इस बीच बंगाल सीआईडी ने साफ इनकार कर दिया। सीबीआई ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पूरे मामले में जानकारी दे दी है। चीफ जस्टिस ने आज सुनवाई का भरोसा दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी भी अपना पक्ष कोर्ट में रख सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने ईडी की टीम पर हमला मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई की टीम कल शाम कोर्ट के आदेश के बाद शारजा की कस्टडी लेने के लिए पहुंची थी, लेकिन बंगाल पुलिस ने सीबीआई को कस्टडी नहीं सौंपी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, शारजा शेख जिसको कस्टडी में लेना चाहती है सीबीआई, बाकायदा हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर पहुंची थी, लेकिन बंगाल पुलिस ने साफ इनकार कर दिया। के चीफ गेस्ट होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप भी हमारे साथ जुड़िए और आइए अब आपको दिखाते हैं देश की 5 बड़ी खबरें। तो देश की 5 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बता देते हैं जो दिन भर आज सुर्खियों में रहने वाली हैं। सबसे बड़ी खबर शाहजहां शेख पर है, जिसको लेकर संग्राम छुड़ा हुआ है, क्योंकि बंगाल सीआईडी शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को देने को तैयार नहीं, और ऐसे में सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली कूच को लेकर है। प्रदर्शनकारी पूरी तैयारी कर बैठे में है। ऐसे में दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में दिल्ली एंटर कर सकते हैं प्रदर्शनकारी। और तीसरी बड़ी खबर अंडर वाटर मेट्रो की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता वासियों को आज देने वाले हैं। और चौथी बड़ी खबर सीट बंटवारे पर सस्पेंस लगातार बरकरार है, क्योंकि सीट बंटवारा अभी तक इंडी गठबंधन में नहीं हो पाया है। और पांचवी बड़ी खबर योगी राज में माफिया का किस तरीके से सफाया हो रहा है। माफिया राज को खत्म करने पर योगी सरकार जुटी हुई है, ये साफ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। चाहे अतीक अशरफ की बात कर लीजिए, मुख्तार अंसारी की बात कर लीजिए, या फिर अब धनंजय सिंह जो कि रडार पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं अलग अलग राज्यों के, तो दूसरी तरफ सौगातों की वर्षा भी पीएम मोदी कर रहे हैं। बड़ी जानकारी, कलकत्ता में आज अंडर वाटर मेट्रो की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता वासियों को देने वाले हैं, जिसको लेकर बेहद उत्सुकता कलकत्ता वासियों में भी देखी जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अपने दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बीच कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम करेंगे। 15,400 करोड़ की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही बारासात में नारी शक्ति सम्मान रैली में भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल का दौरा करने के बाद सीधे बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि धुआंधार दौरे प्रधानमंत्री के एक के बाद एक देखने को मिल रहे हैं। 10 दिन में 12 राज्यों का दौरा पीएम कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल के बाद बिहार के लिए रवाना होंगे, जहां पर बेतिया में 8,700 करोड़ की कई परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले, एक हफ्ते में दूसरा दौरा होगा पश्चिम बंगाल का, और कोलकाता में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देने वाले। इसके अलावा बारासात भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर रैली को संबोधित करने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो धुआंधार प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। आपको बता दें लोकसभा चुनावों के ऐलान से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार और विकास की सौगात देने का सिलसिला लगातार बना हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और बिहार में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कोलकाता में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं बिहार के बेतिया में हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की भी देंगे सौगात। खास रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी के तूफानी दौरों और विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार का सिलसिला लगातार जारी है। आज एक बार फिर पीएम मोदी बंगाल और बिहार की धरती पर होंगे। पीएम मोदी कोलकाता को आज अंडर वाटर मेट्रो की सौगात देंगे, तो वहीं कोलकाता से ही देश के अलग अलग हिस्सों में 15,400 करोड़ की लागत से कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे तैयार देश की पहली मेट्रो सुरंग का पीएम आज उद्घाटन करेंगे। आइए आपको कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो की खासियत के बारे में पहले बताते हैं।
हावड़ा मैदान स्प्लेनेड मेट्रो खंड में हुगली नदी के नीचे सुरंग तैयार की गई है। देश में नदी के नीचे तैयार ये पहला मेट्रो रेल रूट है। 16.5 किलोमीटर लंबा ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 10.8 किलोमीटर का हिस्सा भूमिगत है, जबकि 5.75 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड है। कोलकाता में यातायात की भीड़ को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य बताया गया है। इसके अलावा प्रदूषण पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इसे तैयार किया गया है। अंडर वाटर जो मेट्रो है वो पहले आएंगे एस्प्लैनेड स्टेशन और वापस इधर से आ सकते हैं सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक। बट अभी तक एस्प्लैनेड और शियालदा मेट्रो के बीच का जो काम वो थोड़ी सी बाकी है, इसलिए ये रूट अभी हावड़ा मैदान से एस्प्लैनेड तक चलने वाला है। ये रहा टिकट काउंटर, इधर से जो पैसेंजर्स है वो टोकन कलेक्ट कर सकते हैं और दूसरे तरफ और भी जो नई फैसिलिटीज़, जो नई टेक्नोलॉजीज वो भी है। ये है ईस्ट वेस्ट मेट्रो की जो स्मार्ट कार्ड रिचार्ज मशीन, वो रिचार्ज मशीन और ये पूरा 3 रिचार्ज मशीन यहाँ पे जो पैसेंजर्स वो स्मार्ट कार्ड को, जो मंथली कार्ड होता है वो स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज भी कर सकते हैं, रिन्यू भी कर सकते हैं, टोकन भी लोग रिन्यू कर सकते हैं। कोलकाता के अलावा पीएम मोदी देश भर में कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। रूबी हॉल क्लिनिक से लेकर रामवाड़ी तक पुणे मेट्रो का विस्तार होगा। एसएन जंक्शन मेट्रो स्टेशन से त्रिपुनिथुरा मेट्रो स्टेशन तक कोच्चि मेट्रो के रेलवे के प्रथम चरण का विस्तार होगा। ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर तक आगरा मेट्रो का विस्तार भी होगा। वहीं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का दुहाई मोदीनगर उत्तर सेक्शन और पिंपरी चिंचवड़ मेट्रो, निगड़ी पुणे मेट्रो रेल परियोजनाओं के पहले चरण की आधारशिला भी आज पीएम मोदी रखेंगे। देश को पहली अंडर रिवर मेट्रो मिलने वाली है। ये दौरा इस लिहाज से बेहद खास हो जाता है। 15,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है, लेकिन अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन करना बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है, जो हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड से जोड़ती है, जिसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। 10:15 बजे पीएम का कार्यक्रम होने वाला है। ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बताएं कि इसी दिन कोलकाता मेट्रो के कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय और तारातला माजरहाट खंड का भी उद्घाटन पीएम के द्वारा किया जाना है, जिसे लेकर के खास तैयारियां की गई हैं। बंगाल से देश को कनेक्टिविटी की सौगात देने के बाद पीएम मोदी आज बारासात में नारी शक्ति सम्मान रैली में शामिल होंगे। संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार की खबरों के बाद आज बारासात में नारी शक्ति सम्मान रैली पर सबकी नजरें होंगी। पीएम की रैली में संदेश खाली की महिलाओं के भी शामिल होने की खबरें हैं। नॉर्थ 24 परगना के तहत 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें दमदम, बारासात और बशीरहाट टीएमसी के पास है, जबकि 2 सीटें बनगांव और बैरकपुर बीजेपी के पास हैं। संदेश खाली नॉर्थ 24 परगना जिले में ही आता है और बारासात में नारी शक्ति सम्मान रैली के जरिए फिर ममता सरकार को घेरने की तैयारी है। बंगाल के बाद एक बार फिर पीएम बिहार पहुंचेंगे, जहां बेतिया में 8,700 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। इससे बिहार राज्य और पड़ोसी देश नेपाल में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री मोदी